नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ ट्रैक के साथ। न्यूज़ ट्रैक पहुंच चुका है बिहार यहाँ की आवाज़ बनने के लिए और आज इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं एकादश रुद्र महादेव मंदिर जो कि मंगरौनी में स्थित है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य पे आज हम नज़र डालेंगे, पंडा जी से बात करेंगे और इस मंदिर के पौराणिक इतिहास पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। मंगरौनी गांव स्थित एकादश रुद्र की चमत्कारी स्वरूप शिव भक्तों के लिए आस्था व श्रद्धा का केंद्र रहा है। जिला मुख्यालय मधुबनी से यह देवस्थल महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि जो शिव भक्त सच्चे मन से एकादश रुद्र का अभिषेक करते हैं उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यही कारण है कि देवादिदेव महादेव एक ही शक्ति वेदी पर स्थित 11 स्वरूपों का दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, चीन, श्रीलंका, नेपाल आदि से भी शिव भक्तों को संसार में यह दुर्लभ स्वरूप माना जाता है। इतना ही नहीं, श्री श्री 1108 एकादश रुद्र महादेव मंदिर परिसर में एक साथ कई अन्य देवी देवताओं के अलौकिक स्वरूप के भी दर्शन हो जाते हैं। ये जुड़ते हैं मंदिर के पंडा जी से और एकादश रुद्र महादेव मंदिर से जुड़े पौराणिक इतिहास पर जो है नज़र डालने की कोशिश करते हैं। स्वागत है बाबा आपका न्यूज़ ट्रैक। जय बाबा एकादश रुद्र। हम इनके बारे में बुझा देते हैं एकादश रुद्र क्या है और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो सब हम दिखा देते हैं। आइए, 12 जगह महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। सोमनाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सब 12 जगहों में ये 11 शरीर रूप महादेव धारण किए हैं भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए। उसमें पहला हुए हैं महादेव, बीच में ये अर्धनारीश्वर का मूल रूप हुआ महादेव। दूसरा रूप हुए हैं शिवा, राम कहते शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। तीसरा रूप हुए हैं रुद्रा, रुद्रस्य भयस्य द्रावणं रुद्र, भय को डर को पिघलाकर नष्ट कर देना ही रुद्र की रुद्रता है। चौथा रूप हुए हैं शंकरा, गीता के 10वां अध्याय में कृष्ण कहते हैं रुद्रा नाम शंकरस्तास्मि, एकादश रुद्र में शंकर मैं हूँ। 5वां रूप हुए हैं नील लोहिता, समुद्र मंथन के समय में जब विष पिए महादेव। 6ठा रूप हुए हैं ईशाना, वो हर वक्त हिमालय पर रहते हैं, इनका निवास स्थान हिमालय पर है। 7वां रूप हुए हैं विजया, जो भी कोई किसी भी चीज में विजय प्राप्त करने की कामना से कहीं भी महादेव का पूजन करता है तो इन्हीं को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग रूप में विजय कामना लिंग है रामेश्वरम, लेकिन शरीर रूप में एक रूप ही इनका अलग है विजया, जिनकी कृपा से किसी को विजय श्री मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। 8वां रूप हुए हैं भीमा, भीम। 9वां रूप हुए हैं देव देवा, जब सूर्य रूप धारण किए। 10वां पार्वती पति, जब पार्वती से विवाह हुआ है तो 10वां रूप भवोद्भव धारण किए। 11वां हुए कपालीसा, बजरंग बली हनुमान। इस स्वरूप का दर्शन उस दीवार में घड़ी है, घड़ी के नीचे में 2 छोटा वाला फोटो है जिसमें हाथ उठाए हुए कांची काम पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, और उनके बगल वाला फोटो में है जगन्नाथपुरी के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। बारी बारी से इस जगह पर आए और बोले जो विश्व भ्रमण किया लेकिन इस स्वरूप का दर्शन हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ। आज धन्य हो गए जो एक साथ एकादश रुद्र का दर्शन। एकादश रुद्र का 11 अलग अलग मंदिरों में दर्शन है। एक लाइन में 11 का दर्शन है, एक गोलाकार में 11 का दर्शन है। हर एक शास्त्र, हर एक पुराण में एकादश रुद्र का वर्णन है, लेकिन ये सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में 11 शिव का दर्शन पूरे भूमंडल में यहीं पर होता है। ये जो बाबा है, ये बाबा बोले जयेंद्र सरस्वती को,
जो आपके आदिगुरु शंकराचार्य जो महादेव का पंचाक्षर मंत्र प्रचलित किए ओम नमः शिवाय, वो मंत्र इस जगह पे आके बदल जाता है। यहाँ पर अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो सिर्फ एक शिव का नाम आता है, जो शिव यहाँ पर दूसरे नंबर में है, और ये बाकी का 10 महादेव छूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ओम नमः शिवाय से काम नहीं चलेगा। तब वो प्रश्न किए जो तब क्या कहेंगे, तो बोले बाबा चूंकि ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये प्रचलित पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन इस जगह पे आके उसमें 6 अक्षर और जुड़ जाता है और 11 अक्षर का 11 अक्षर महामंत्र बनता है, जिसके जाप करने से सब आ जाते। साथ ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय। तो आपने देखा पंडित जी ने एक एक करके सभी जो लिंग हैं उसका व्याख्यान किया। अभी हम और पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि शिवलिंग के अंदर में चमत्कारिक परिवर्तन क्या होता है। जो महादेव का जो रूप कहे उसमें वो सब रूप प्रकट हो रहा है। 100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से 100 जाप का फल होता है। अगर 100 बार ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय का जाप करने से 1200 जाप करने का फल होता है। 100 होता है ओम नमः शिवाय और 1100 हो जाता है एकादश रुद्राय। अगर 11 बार जपेंगे तो 132 बार जाप का फल होगा। इस बीच में इस शिवलिंगे में चमत्कार हो रहा है। जो महादेव का जो रूप कहे हैं उसमें वो सब रूप प्रकट हो रहा है, वही अभी हम दिखा दें। कैमरामैन सुमन झा से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आए और एक एक करके जो है सभी लिंग के बारे में पंडा जी बताएंगे और क्या चमत्कार हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। ये हुआ शिवलिंग, देख रहे हैं, बीच में है लाल, दोनों बगल है पीला। ये हुआ जलधरी, जलधरी बोलते हैं इस अर्घा। पीला का भी है, लाल का भी जलधरी है, वो है लाल से निकला हुआ। मुंह 5 ठो निकला हुआ है, 1 नीचे में, 2 3, ये हो गया 4 और एक इधर से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए गौरी शंकर पंचमुखी शिव। निश्चलानंद सरस्वती बोले जो ये केदारनाथ का मूल शिवलिंग, जो महाशिवरात्रि के रात में 15 भक्त रहते हैं केदारनाथ में, उसको ही ये शिवलिंग का दर्शन होता है। जनरल भक्त जो जाते भी हैं केदारनाथ तो उनको थुम्भा वाला महादेव का वहाँ दर्शन होता है, क्योंकि पारा का धर है वहाँ पे और सिर है पशुपतिनाथ। इधर है देखिए ओंकार स्वरूप महादेव, जटा कपार नाक मुंह वगैरह ओंकार स्वरूप महादेव। ये हुआ महाकाल का गदा। ये तीनों स्वरूप 2000 ईस्वी के 10 मई से 21 मई के बीच में इसमें प्रकट हुए। उससे पहले जिस तरह ये ब्लैक है ऐसे ही ये पहले काला था। 11 रोज के अंदर में 21 साल पहले ये तीनों रूप इसमें प्रकट हुए। कर ही रहे थे, एक ही रोज में इसमें कामाख्या माई का पूर्ण रूप प्रकट हुआ। इनका रूप भी है अर्धनारीश्वर, तो इसमें कामाख्या माई प्रकट हुए, काम रूप कामाख्या। शिव शक्ति जब पूर्ण हुए उसके 1.5 महीना के बाद वहाँ पर गर्भाशय में गणेश जी प्रकट हुए। ये दूसरा रूप शिव राम हुए हैं, तो सिंहासन बना है राम का यहाँ पर। देखे सिंहासन, इसमें देखिए पहाड़ है और बजरंग बली पहाड़ लेके उड़ रहे हैं। पहाड़ भी है जहाँ से उड़े हैं वो जगह भी है और बजरंग बली पहाड़ लेके उड़ रहे हैं। ये देव सूर्य रूप हुए, तो सूर्य उगे हैं इतना दूर लाल और किरण फेंक रहे हैं चारों दिशा में।
है ना इतना दूर लाल, और किरण फेंक रहे हैं चारों दिशा में। सो उदय भी है और अस्त भी, पीछे से भी सूरज उगे हुए है ना उतना दूर लाल, और किरण उसी में समा रहा है। ये भीम रूप में हुए हैं। यहाँ पर भीम का ऊपर में ये गदा बना है, और ये डंटा अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो डंटा है तो ये धीमी गति से बढ़ता है, और ये शिवलिंग बृहत रूप, ये है विजय कामनाली। अब ये बताए हैं ये बृहत रूप में लाल हो रहा है। ये जो नीचे में काला दिख रहे हैं, इधर भी काला दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये पहले काला था। तो बाबा की मान्यता है कि जब ये पूरा लाल हो जाएगा तो बन जाएगा पारस। पारस कोई पत्थर नहीं होता है, ग्रेनाइट पत्थर में जब शक्ति जागृत होता है वही पूर्ण लाल हो जाता है, वही कहलाता है पारस, जो पशुपतिनाथ का मूल शिवलिंग। ये नीलकंठ हुए हैं, तो यहाँ पर लाल पर नीला से ओम लिखा हुआ है, ओम। देखिए यहाँ पर नाग नागिन सांप बना हुआ है, नाग नागिन सांप, यहाँ से यहाँ ये कृष्ण रूप में हुए हैं। तो बांसुरी बना है कृष्ण का, यहाँ पर बांसुरी। इस ऊपर में है सुदर्शन चक्र, ये सुदर्शन चक्र राउंड है। देखिए वहां पर है त्रिशूल। देखिए ये 10वां पार्वती पति, नीचे से जो लाल है तो यहाँ तक आया 7, यहाँ से इधर अलग हो गया, यहाँ से इधर अलग से, मतलब जो है उनमें वो रूप प्रकट हुआ है। इस स्वरूप को देखने के लिए और इसमें जो चमत्कार हो रहा है ये देखने के लिए देश विदेश से भक्त आते हैं दर्शन। कहाँ से आते हैं बाबा लोग? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नेपाल वगैरह वगैरह से। अब उतना तो हम लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन देश विदेश से भक्त यहाँ आते हैं। महादेव की महिमा भी है, इससे भी चमत्कार जो हम दिखाए हैं इसमें, इससे भी चमत्कार अगर किसी सोमवार के रोज अगर मौका लगे तो कभी अवश्य दर्शन करेंगे। शाम में होता है 4 बजे से 6 बजे तक इनका विशेष श्रृंगार पूजन, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन होता है। तो 2 बजे से 4 बजे तक अभिषेक होता है, और 4 बजे से 6 बजे के बीच में होता है षोडशोपचार पूजन। उसमें 4 से 5 के बीच में जब इनको दूध, दही, घी, मध वगैरह से रगड़ स्नान होता है, उस समय में जितने भक्त यहाँ आए रहते हैं, देखिए उसी जितने भक्त यहाँ आए रहते हैं सब इनको रगड़ते हैं वो दूध, दही, घी, मध। वो रगड़ने से होता है क्या कि शारीरिक अगर कोई कष्ट है, मानसिक कोई परेशानी है, तो रगड़ने ही के समय में उस सब कष्ट को महादेव खींच लेते हैं। फिर पूजन होता है, श्रृंगार होता है, आरती होता है, भंडारा होता है। जितने भक्त रहते हैं सब बैठ करके महाप्रसाद खाते हैं तब जाते हैं। इसीलिए अगर कभी मौका लगे किसी सोमवार को अवश्य दर्शन करें। हर सोमवार को होता है? 12 मास होता है, हर एक सोमवार आइए। और एकादश रुद्र परिसर में और बहुत चीज़ है दिखाने वाले, वो अब हम दिखाते हैं। अभी तो महादेव का आइए, अभी आपने एकादश रुद्र महादेव के दर्शन किए हैं और एक एक करके हर एक लिंग के बारे में जो है पंडित जी ने व्याख्यान किया है, और आपको चमत्कारी जो चीज़ें हैं महादेव के शिवलिंग के अंदर उनसे भी रूबरू करवाया है। और भी चीज़ें हैं इस एकादश रुद्र महादेव परिसर में, जिससे अभी पंडित जी जो है हमें अवगत करवाएंगे और आपको भी हम दिखाते हैं। आगे से हुए राधा कृष्ण, सामने में इनसे ऊपर काले बालाजी, तिरुपति बालाजी, सबसे ऊपर में दोनों बड़े बाले नर नारायण, बद्री नारायण,
नर नारायण के उस साइड में सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रु। अब इधर देखिए लक्ष्मी नारायण, ये विष्णु वामन रूप जो धरे थे राजा बलि के यहाँ, और ये हुए कमल नयन। जब एक आँख कमल फूल के बदला में महादेव को अर्पण किए, उसी समय में महादेव सुदर्शन चक्र के और नाम भी पड़ा कमल में। ऐसे ही छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा विष्णु का जितना रूप का अवतार हुआ है, सबका एक नजर से दर्शन होता है। जयेंद्र सरस्वती बोले जो ये अध्यात्म का सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर एक जगहों में सभी रूपों में महादेव और सभी रूपों में विष्णु विराजमान है। एक ये देख रहे हैं, देखिए ये है श्री विद्या यंत्रम। श्री यंत्र होता है लक्ष्मी जी का और विद्या यंत्र होता है सरस्वती जी का। श्री यंत्र अलग मिलता है, विद्या यंत्र भी अलग मिलता है। ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का संयुक्त महायंत्र है श्री विद्या यंत्र। ये जगह जो है, ये जगह है श्मशान। बैली लोगों का नहीं, इस आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति का संस्कार इतना ही दूर में होगा। तो समाधि पढ़ी है इसमें ये भैरव नाम निकाली। कैमरामैन सुमन झा से रिक्वेस्ट है, वैष्णो देवी जाएंगे बगैर भैरव का दर्शन किए हुए पूर्ण नहीं होता। इधर देखिए, ये है पीपल का पेड़, देख रहे हैं। अपने गुरु महाराज जब जिंदा थे, तांत्रिक मुनीश्वर बाबा, तो भूत प्रेत को झाड़ते थे और इसी पर रखते थे बांध। अब झाड़ फूक नहीं करना पड़ता है। अगर किसी को भी सब चीज का उपद्रव रहता है, हम लोग जो वहाँ से यहाँ भेजते हैं, वृक्ष उस चीज को खींच लेता है। यहाँ पर रहने के लिए लोग ललायित रहता है, क्योंकि हम लोग इसका पूजन देते हैं, जिससे जो इनसे मोक्ष मिलता है। इस वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही शरीर के ऊपर भूत प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ता है। इधर देखिए, ये है गया क्षेत्र। जो आदमी गया जाकर के पितृ कर्म नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर भी वो प्रक्रिया होता है। उस अंदर में है विष्णु पादुका बना हुआ, बाहर में है गदाधर विष्णु। यहाँ की मान्यता है कि अपने पितरों का हरण करने मात्र से ही मोक्ष मिलता है। ये हुआ बाबा पति पत्नी का समाधि, जो यहाँ के पूरे के स्थापित करता निर्माण करता थे, जिनका देहांत हुआ है 1986 में। उस पीढ़ी तक पूरे मिथिलांचल में बड़ा तांत्रिक नहीं था, तांत्रिक मुनीश्वर था। इन्हीं दोनों पति पत्नी का है ये समाज। चीज देखिए, ये है आम और महुआ का पेड़। ये तीन जगह आलिंगनबद्ध है, जुड़ा हुआ है। जड़ में देखिए, वहाँ का देखिए, जड़ में है, बीच में है और ऊपर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, छह महाशक्ति है आलिंगनबद्ध। मिथिलांचल में जनेऊ में शादी में होता है आम महुआ का प्रक्रिया, तो उसमें लड़का अकेले करता है ये प्रक्रिया, लड़की सब भी अकेले ही करती है ये प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर शादी के उपरांत पति पत्नी दोनों आते हैं, देश विदेश से 3 फेरा लगा। वो लगाने से होता है क्या कि दोनों में आपसी तालमेल बना रहता है, आयु में समानता रहता है, और सब तरह की बहुत सी ऐसी बात है कि इसके प्रदक्षिणा से होता है। तो आज आपने दर्शन किए एकादश रुद्र महादेव मंदिर के। तो इसी तरह से जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ, और मधुबनी जिला के अंदर और भी रोचक तथ्यों को आपके सामने हम लाते रहेंगे। कैमरामैन सुमन झा के साथ संदीप कश्यप, न्यूज़ ट्रैक।